कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान बनाया है और असरदार प्लान भी दिखाई पड़ रहा है। खुद राहुल भी कर्नाटक पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये प्लान क्या है हम आपको बताएंगे, कितना असरदार दिख रहा है ये भी आपको बताएंगे। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा समय तक कर्नाटक में ही रुकेगी। यूं तो यात्रा के कई पड़ाव हैं, लेकिन कर्नाटक खास है। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की खास रणनीति है और एक इशारा यात्रा के दौरान कांग्रेस ने दे दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको कांग्रेस की उसी रणनीति के बारे में बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस की क्या रणनीति कर्नाटक को लेकर है। उससे पहले यह जान लीजिए कि राहुल की यात्रा ने अभी तक क्या क्या कमाल किया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजरी है वहां पर लोगों का जबरदस्त उत्साह और साथ देखने को मिला है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, किसान, सभी लोग सीधे राहुल गांधी से संवाद कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में राहुल गांधी से मिलने को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता देखने को मिल रही है। तमिलनाडु, केरल होते हुए कर्नाटक ये यात्रा पहुंची है और अभी तक जहां जहां भी यात्रा गई है राहुल गांधी को लेकर एक क्रेज देखने को मिला है। इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी की या फिर कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा की कामयाब शुरुआत हुई है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह रही है कि यात्रा के साथ बहुत सारे मकसद हैं जिनको कांग्रेस को साधना है और कांग्रेस का सबसे बड़ा मकसद जो दिखाई पड़ता है वो ये है कि राजनीतिक तौर पर खोई हुई जमीन को फिर से मजबूत करना है। कर्नाटक इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य दिखाई पड़ता है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में ही यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस यहां पर बीजेपी के साथ सीधे टक्कर में दिखाई पड़ती है। एक दौर था जब कर्नाटक बीजेपी की पहुंच से बहुत दूर था, लेकिन जैसे ही कर्नाटक में कमल खिला बीजेपी एक बड़ी ताकत बन गई। बीजेपी दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी अपने पैर पसारना चाहती है, खुद को मजबूत करना चाहती है। इसके लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन केरल उनकी पहुंच से बहुत दूर दिखता है। तमिलनाडु की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। हाँ, कर्नाटक में जरूर बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस के मुकाबले आ गई। अब कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है कि वो दक्षिण के अन्य राज्यों की तरह यहां पर बीजेपी पर हावी हो और कर्नाटक में अभी उम्मीद यही दिख रही है कांग्रेस को कि वो आने वाले चुनाव में बीजेपी को न सिर्फ टक्कर देंगे बल्कि हराकर अपनी सरकार बना पाएंगे। यही वजह है कि सोनिया गांधी का साथ भी कर्नाटक में ही भारत जोड़ो यात्रा के साथ देखने को मिला है क्योंकि ये महत्वपूर्ण राज्य है और कई लोग इस यात्रा से जब जुड़ रहे हैं तो उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस कदर वायरल हो रही हैं। बच्चों से मुलाकात हो, बच्चियों से मुलाकात हो, बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात हो, आम लोगों से मुलाकात हो या फिर किसानों का दर्द सुनने के लिए भी राहुल गांधी ने कर्नाटक को चुना। कर्नाटक को लेकर प्लान क्या है, कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताएं। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने कर्नाटक में पहुंचते ही कैसे पे सीएम के मुद्दे को तेज कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं पे सीएम का ये मुद्दा जो है कांग्रेस ने पहले से उठाया था और जैसे ही यात्रा आई उसके बाद टी शर्ट का विवाद हो, टी शर्ट पहने हुए एक शख्स को पुलिस ने काफी पीटा था और उसके बाद में कांग्रेस ने इसकी बड़ी आलोचना की थी, लेकिन इस वजह से ये पूरा मुद्दा फिर चर्चा में आ गया। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की रणनीति है क्या। कांग्रेस के इस खास प्लान की जानकारी रणदीप सुरजेवाला ने दी है। सुरजेवाला ने कहा, हम प्रदेश की इस 40% कमीशन वाली सरकार की विफलताओं को उजागर करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य के सभी 3 क्षेत्रों और हर विधानसभा में यात्रा करेंगे। अगले साल कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खास प्लान बनाया है। पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की तरह कर्नाटक चुनाव से पहले प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचने के लिए पूरे राज्य में इसी तरह की पदयात्रा आयोजित करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी अगले कुछ महीने में 3 यात्रा आयोजित करेगी जो प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। सुरजेवाला ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुरजेवाला ने कहा, हम प्रदेश की इस 40% कमीशन वाली सरकार की विफलताओं को उजागर करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य के सभी 3 क्षेत्रों और प्रत्येक विधानसभा में यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत को एकजुट करेगी जिसे भाजपा विभाजित करना चाहती है और समाज में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जाति, पंथ और धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कई राज्यों का हवाला दिया और दावा किया कि पार्टी चुनावी फायदे के लिए एक समुदाय को दूसरे से लड़वा रही है, नफरत फैलाकर समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रही है, आरोप लगाया गया है। सांप्रदायिक विभाजन का एकमात्र लक्ष्य वोट लेना है, यह भी कांग्रेस ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा रविवार को 32वें दिन में प्रवेश कर गई और अब तक 700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। इसकी शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी और कश्मीर में समाप्त होगी। इस दौरान ये 3500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर 12 राज्यों से होकर
होकर गुजरेगी। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि हम बनाएंगे और वो यानी भाजपा इसे तोड़ेंगे। भाजपा नफरत फैलाकर समाज को विभाजित करती है और हम प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। वो सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट कर देंगे। हम समाज में सद्भाव और भाईचारा फैलाने के लिए काम करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा से काफी कुछ सीखने को मिला, ये बात भी कही जा रही। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा समाज को ठीक उसी तरह तोड़ने की कोशिश कर रही है जैसे ब्रिटिश हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी आजादी के पहले करती थी। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और एमएसपी के तहत रागी की खरीद को बढ़ाने का वादा किया है, जो भाजपा सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा प्लान है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।